नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज़। अभी हम इस वक्त मौजूद है छत्रधारी चालदा मासू महाराज के दरबार दसों गांव में विराजमान है। और अगर मैं बात करूं तो ये आप लोग मुख्य द्वार देख पा रहे होंगे। छत्रधारी चालदा मासू महाराज का दरबार दसों गांव का जो मुख्य द्वार है वहां पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भक्तगणों का तांता लगा हुआ है। हजारों श्रद्धालु यहाँ पर विराजमान है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, चालदा महाराज के साथ जनसैलाब, भक्तगण और बहुत सारे तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं मन्नत मांगने आते हैं। और आपको एक चीज और भी बता देता हूँ, खास बात कि छत्रधारी चालदा मासू महाराज की अगर मैं बात करूं तो महाराज के पास जो भी अपनी मन्नत मांगने आता है उनकी मन्नत सभी की पूरी होती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। आगे का आंखों देखा हाल मैं आपको सुनाऊंगा जब मैं अंदर एंट्री करूंगा। अभी मुख्य द्वार पर है, मुख्य द्वार पर मैं आपको दिखा पा रहा हूं आदर्श निर्मल ग्राम दसों, ये मुख्य द्वार है। इसके बाद हम आगे एंट्री करेंगे और आगे आपको मैं मंदिर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ की व्यवस्था है, किस तरीके से सब कुछ आपको दिखाऊंगा। सब लोगों का ये सौभाग्य रहा कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आज छत्रधारी चालदा मासू महाराज की थाती माटी दसों गांव में हम पहुंचे हैं। जब छत्रधारी चालदा मासू महाराज की बात की जाती है तो चार भाइयों में सबसे छोटे भाई जो हमेशा ही भ्रमण में रहते हैं, प्रवास में रहते हैं। और आप सभी लोगों को बता दें कि हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि आज दसों गांव की थाती माटी में पहुंचे हैं जहां पर चालदा महाराज विराजमान है। क्योंकि चालदा महाराज की अगर मैं बात करूं तो इसके बाद चालदा महाराज जो प्रवास में जाएंगे वो पश्चिमी गांव जाएंगे। पश्चिमी ये आपका सिरमौर हिमाचल के अंतर्गत आपको पड़ता है। ये लगभग मैं आपको बता दूं थोड़ा सा 2025 के आसपास यहाँ से प्रवास में जाएंगे। अभी एक साल और भी यहाँ पर विराजमान रहेंगे चालदा महाराज दसों गांव में। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात अगर मैं ये बात कर दूं कि चार भाइयों की जब हम बात करते हैं, मासू महाराज की जब हम बात करते हैं तो उन सभी चार भाइयों में से, क्योंकि मासू महाराज कोई एक नाम नहीं है, मासू महाराज चार भाइयों से मिलकर नाम बनता है जिसको हम मासू महाराज कहते हैं। चार भाइयों में सबसे छोटे भाई है चालदा मासू महाराज, जिनके साथ जनसैलाब चलता है, जिनके साथ भक्तगण चलते हैं, जिनके साथ हजारों लाखों लोग चलते हैं। मैं आपको बता दूं जो चालदा महाराज के लिए मन्नत मांगने आते हैं और आपको हिमाचल से लेकर सिरमौर और आपका जौनसार बावर, रोवाई, जौनपुर, ये पूरे जौनसार बावर के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग भक्तगण यहाँ पर आते हैं और भक्तगणों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। और खास बात यह है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर तो यहाँ पर हजारों के हिसाब से लोग आते हैं। तो आप बने रहिए, मैं हूँ आपके साथ वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार बावर की आवाज़।